कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन रिलेटिविटी ढूंढनी पड़ेगी विद इन द टॉपिक्स। अगर आप रिलेटिविटी ढूंढ रहे हो विद इन द टॉपिक विद इन द स्टडी, तो आपका ट्रिगर भी रिवाइज हो जाएगा और दूसरा टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा जो आप पढ़ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ अक्सर ना जो मतलब डेवलपमेंट करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, जब भी हम करते हैं तो हम टॉपिक्स के बीच में रिलेटिविटी ढूंढते हैं। हाय गाइस, दिस रोहित फ्रॉम सेल्सफोर्स जंगल। यार ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हर स्टूडेंट की जो कि तैयारी कर रहा है, और ये अक्सर मुझे सुनने को मिलती है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप तैयारी कर लेते हो, आप ऑन द एज ऑफ गिविंग इंटरव्यू होते हो और आपने बहुत महीने लगा के आपने तैयारी की, ट्रेनिंग की या किसी इंस्टीट्यूट के पास पढ़ा, तो एंड में जब टाइम आता है इंटरव्यू देने का, तो आप ये सोचते हो कि यार मुझे जितनी भी चीज़ें मैंने करी हैं वो मैं बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करूं। यही होता है हर स्टूडेंट का, राइट। तो जब आप इस एज पे पहुंच जाते हो और चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करते हो बिफोर इंटरव्यू, लेट्स सपोज आपका वेडनेसडे को इंटरव्यू शेड्यूल है और आज मंडे है, तो 2 दिन होते हैं। तो जब आप ट्रिगर खोलते हो, लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारी टॉपिक्स हैं, राइट, सेल्सफोर्स के अंदर, तो मैं सेल्सफोर्स की एग्जांपल लेता हूँ। तो आप एक टॉपिक खोलते हो, दूसरा टॉपिक खोलते हो, तीसरा टॉपिक खोलते हो, वन आफ्टर अनदर। तो जब आप एक टॉपिक लेते हो, जैसे आपने ट्रिगर पकड़ा पहले, तो आप देखते हो कि यार मेरी तो ट्रिगर की इतनी तैयारी ही नहीं है। मैंने तो बहुत अच्छी तरह किया था ट्रिगर जब सर ने करवाया था, या फिर जब मैंने रिवीजन करी थी मैंने कम से कम 50 ट्रिगर किए होंगे, लेकिन अब मुझे ट्रिगर इतनी तैयारी नहीं हुआ है जितनी इंटरव्यू में परफॉर्म कर सकूं। फिर आप क्या करते हो कि आप रिवीजन करना शुरू करते हो, कहते हो कि कोई बात नहीं, मैं इंटरव्यू 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, लेकिन मैं अभी ट्रिगर फोकस करता हूँ 3-4 दिन, उसके बाद असिंक्रोनस फोकस करता हूँ। मेरे पास 6 से 7 दिन का टाइम दिया है HR ने, और उसको मैं पूरा कोप अप करूंगा। अब आप ट्रिगर करना जब शुरू करते हो, तो उसके बाद आप असिंक्रोनस के ऊपर जाते हो, असिंक्रोनस की एक्टिविटीज को फुलफिल करते हो। जब असिंक्रोनस से LWC या जावास्क्रिप्ट पढ़ने की शुरू करते हो, तो आप कहते हो कि यार मुझे शायद ट्रिगर भूल गया, मैं शायद असिंक्रोनस भूल गया। जैसे ही LWC कंप्लीट होता है तो शायद आप ट्रिगर दोबारा रिवाइज करना शुरू करते हो, और जैसे ट्रिगर रिवाइज करते हो आप LWC भूल जाते हो। तो ऐसा बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम होती है। अल्टीमेटली आप फेडअप हो जाते हो 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, कि यार अगर आप इंटरव्यू के अंदर जाते हो, क्योंकि रिजेक्शंस मिलती हैं वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी आपको समझ नहीं आता कि यार मुझे पता था कि मैं इस सेगमेंट में वीक हूँ, मैं कर नहीं पाया रिविजन। लेकिन अगर आप उस सेगमेंट में तैयारी करते हो तो दूसरे सेगमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हर स्टूडेंट के अंदर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस केस के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम इससे डील कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 70 से 80% नंबर ले आते हैं एंड में पढ़ के, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरा साल पढ़ते हैं और उनका 1 या 2% ही कम होते हैं, पूरे नंबर आते हैं। तो आप सोचो कि ऐसा बच्चा जो कि पूरा सिलेबस आपने भी उसी टाइम में कंप्लीट किया, उसने भी उसी टाइम पे कंप्लीट किया, आपने उसमें पढ़ के मेहनत करके 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन जितने आपको मिले, उसमें 70% नंबर ले सके, जितने ले सकते थे, लेकिन उसने उसी 30 दिन के अंदर 99 या 98% नंबर ले लिए। कैसे हो जाता? अब इसके पीछे है लॉजिक ऑफ कंसिस्टेंसी। आप कहोगे यार सर पर वही कंसिस्टेंसी आ गई, लेकिन कंसिस्टेंसी इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं। इसमें 5 से 6 ऐसे फैक्टर्स मैंने रिकॉग्नाइज किए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, जो कि मुझे हेल्प किए हैं व्हेन वी आर डूइंग सम। पहली बात है रिव्यू। जब आप कोई भी काम करते हो, लेट्स सपोज कोई भी आप चीज़ करते हो, उसको रेगुलरली रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज आपने ट्रिगर कंप्लीट किया और आप रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं आप एक्स्ट्रा, सिर्फ ट्रिगर कर रहे हो, तो रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, जब आपको ट्रिगर बहुत ही ज़्यादा फिक्स हो जाएगा आपका, मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैं अभी कर पा रहा हूँ। जब वो कर पा वाली सिचुएशन आती है ना, तो आप क्या करते हो, जो ट्रिगर को 1 घंटा दे रहे थे, आपको फिर भी रोज़ 30 से 40 दिन कम से कम 15 मिनट देने ही देने हैं ट्रिगर को। और कोशिश करो कि मैं एक ट्रिगर रोज़ लिखूं, भले ही आप LWC कर रहे हो, भले ही एडमिन कर रहे हो, भले ही असिंक्रोनस कर रहे हो, क्योंकि ट्रिगर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कोडिंग की प्रैक्टिस भी करवा रहा है और जो आपकी अल्टीमेटली इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करवा रहा है। अब ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया जिसको आपने 15 मिनट दे दिए, बाकी की जो भी चीज़ें कर रहे हो साथ में करते रहो। फॉर एग्जाम्पल आपने असिंक्रोनस पढ़ा। अब असिंक्रोनस क्या है? मेनली जब इंटरव्यू के अंदर आप असिंक्रोनस देते हो वो थ्योरेटिकली ज़्यादा पूछा जाता है। अब उसको पढ़ो एक बार, उसका सिंटैक्स देखो, उसके लॉजिक देखो, और उसको उसके जो मान लो कोई चीज़ थ्योरेटिकली ज़्यादा पॉपुलर है इंटरव्यू के अंदर, तो उसके थ्योरेटिकली क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ जो कि आप थोड़े थोड़े रिवाइज करो। ऐसे नहीं, लेट्स सपोज आपने 30 नोट्स बना लिए, 40 नोट्स बना लिए, 50 नोट्स बना लिए, तो जो भी 50 या 40 पॉइंट्स हैं आपके,
उसको लिख के रखो। रोज़ आप 5 या 6 पॉइंट्स पढ़ लो, ताकि 30 दिन के अंदर वो 50 पॉइंट आपके दोबारा रिपीट हो सकेगा, मतलब 2 बार आप उसको पढ़ सको। तो असिंक्रोनस को भी 15 मिनट दे दो रोज़। 15 मिनट हम ट्रिगर को दे रहे हैं, उसके बाद आप साथ में लेट्स सपोज आपने एलडब्ल्यूसी पढ़ना शुरू कर दिया, तो रोज़ 1 घंटा आप एलडब्ल्यूसी करो, क्योंकि एलडब्ल्यूसी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया रिव्यू। उसके बाद है स्पेसिंग। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता कि मैं एक टॉपिक को रोज़ पढ़ता रहूँ, आप बोर हो जाओगे। तो आप ब्रेक दो उस टॉपिक के लिए, मतलब एक स्पेस दो उसको, 2 दिन की या 3 दिन की स्पेस दो और शेड्यूल करो अपना डे। तो सबसे पहला है आपका रिव्यू, दूसरा है स्पेसिंग, तीसरा है शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग एंड स्पेसिंग एक ना साथ में चलते हैं। लेट्स सपोज आपने शेड्यूल किया कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मुझे ट्रिगर पढ़ना ही पढ़ना है, 2 ट्रिगर लिखने हैं, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुझे एलडब्ल्यूसी और सिंक्रोनस पढ़ना है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। तीसरी चीज़ आती है कॉम्बिनेशन ढूंढना। मान लो आप ट्रिगर पढ़ रहे हो और आप असिंक्रोनस पढ़ रहे हो। ट्रिगर असिंक्रोनस के अंदर कैसे काम कर सकता है, ट्रिगर का और फंक्शनैलिटीज़ के साथ कैसे काम आ सकता है। तो मतलब आपको कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन, रिलेटिविटी ढूंढनी पड़ेगी विद इन द टॉपिक्स। अगर आप रिलेटिविटी ढूंढ रहे हो विद इन द टॉपिक, विद इन द स्टडी, तो आपका ट्रिगर भी रिवाइज हो जाएगा और दूसरा टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा जो आप पढ़ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ अक्सर ना जो मतलब डेवलपमेंट करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, जब भी हम करते हैं तो हम टॉपिक्स के बीच में रिलेटिविटी ढूंढते हैं, ताकि वो वाला टॉपिक हमारे माइंड के अंदर रहे और ये वाला टॉपिक जो कर रहे हैं ये भी हमारे माइंड के अंदर रहे। और ये दोनों टॉपिक के अंदर रिलेटिविटी ढूंढ के कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश करता है डेवलपर हमेशा। उससे आपकी बहुत ही ज़्यादा रिकवरी हो जाएगी, जो भी पुराना टॉपिक था और जो नया टॉपिक। अगर आप सिर्फ इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहला जो स्टेप है वो आपको फोकस करना है कि आपको रोज़ 15 मिनट पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो, तो आपको रिलेटिविटी ढूंढनी पड़ेगी उन टॉपिक्स के बीच में, कहाँ कैसे कनेक्शन करके आपको आगे बढ़ना है। और आपको कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरी मेमोरी प्रॉब्लम है या मैं भूलता हूँ या मैं भूलती हूँ, ऐसा कभी आपको फील नहीं होना चाहिए। भूलना इज़ वेरी कॉमन। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने कम से कम सोशल मीडिया, कम से कम मोबाइल चलाना है और कम से कम बाहर जाना है। क्योंकि जब आपका एक देखो, जब भी हम पढ़ते हैं ना, जब हम तैयारी करते हैं, मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ अपने बैच के कि जब आप तैयारी करते हो ना, थोड़ा सा 4-5 महीने थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, बाहर घूमना थोड़ा बंद करो। कर लेना यार, बाहर घूम लेना, जब आपके पास सैलरी आएगी, जब आप करोगे, आप कुछ करोगे, तो उस टाइम पे कर लेना जो करना है आपको, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस टाइम पे ना थोड़ा सा फोकस करो। आप सोना है, खाना है, पीना है। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो जब वो ट्रेन में जाते हैं, सुबह सुबह बस में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, अब उनके पास टाइम नहीं होता पढ़ने का, रिवीजन करने का टाइम नहीं होता। तो हमारा एक पोर्टल है, उस पर हमारे पास रिवीजन के लिए वीडियोस होती हैं, तो वो साथ साथ रिवाइज करके जाते। कहते हैं सर लिखने का करने का टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, तो बस में पढ़ते रहते हैं। कॉपी तो नहीं होती, लेकिन हेडफोन लगाए, वीडियो हम चला। अब रिसेंटली 20 लाख का कॉफर राइटर आया, टीएल का आया। वो बंदा मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से उसने 50% ही क्लासेस मेरी लगाई होंगी। 50% उसका जो काम था ऑफिस के अंदर, वो काम कर रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन, एचआर से वो सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, 20 लाख का पैकेज लेके आया है। क्योंकि उसके पीछे 1.5 साल की मेहनत है, 1 साल की मेहनत या 6 महीने की मेहनत नहीं है, 1.5 साल की मेहनत है। और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उस बंदे ने। अब यहाँ पे ऐसे बच्चे सक्सेसफुल इसलिए हो जाते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी रखते हैं चीज़ों के अंदर। सेकंड चीज़ क्या करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं। तीसरी चीज़, हर टाइम ये सोचते हैं कि मुझे अपनी इस पोजीशन से आगे कैसे जाना है। अगर आप अपने माइंड के अंदर ये रखोगे कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपके माइंड के अंदर ये होगा कि मुझे आज यहाँ पे घूमने जाना है, मुझे मेरे दोस्त के अंदर जाना है, मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मुझे इसकी पार्टी पे जाना है, या फिर सोशल मीडिया पे ये चीज़ नहीं आ गई है, या फिर ये मैं देख लूँ नई चीज़ें, डैट इज़ बकवास। जितना आप यूट्यूब चलाओगे, जितना आप सोशल मीडिया पे जाओगे, जितना आप इंस्टाग्राम चलाओगे, उतनी चीज़ें आपके माइंड के अंदर ऐड होती रहेंगी और जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो निकलती जाएंगी। इसीलिए जब आप पढ़ते हो, कोई भी चीज़ करते हो, मैं ये नहीं कहता कि फेस्टिवल ना एंजॉय करो, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करो, फेस्टिवल सीजन है, ठीक है, करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा इंडल्ज हो जाओ। अपना स्पेस निकालो पढ़ने का, कंसिस्टेंसी का। अगर आपको छुट्टी मिले फेस्टिवल की, उसका फ़ायदा उठाओ, पढ़ो। क्योंकि फेस्टिवल तभी है जब आपके पास पैसा आ रहा है। फेस्टिवल का कोई काम नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा। पैसा, अगर आप कुछ करोगे, आप आज के टाइम पे पढ़ोगे, तभी आपके पास कल पैसा आएगा। तो कहने का मतलब अल्टीमेट ये है कि
कम चीज़ें अपने माइंड के अंदर कंज्यूम करवाओ ताकि आपकी मेमोरी एनहांस हो और जो चीज़ आप करना चाहते हो वो चीज़ आप कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपको कंपनीज का सीधा रेफरेंस चाहिए या फिर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए जॉब के अंदर, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम रोज़ रेगुलरली पोस्ट करते हैं फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। तो go to the Instagram, take a look how we are posting, and you just apply from there. And we have WhatsApp community group in which you can directly add yourself and update your friends or a circle who is looking for openings in Salesforce. Thank you guys for watching this video. Thanks a lot.